दर्शकों का एक सवाल और है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये विधानसभा चुनाव आप जीत जाते हैं तो जीतने का सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा? आप क्या करेंगे अपनी जो सभा के लिए? सबसे पहला तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। बछरावा विधानसभा में विकास तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। एक वचन मैं बछरावा की जनता को दे रहा हूं कि जीतने के बाद जो नेता हेलो नमस्कार दोस्तों, बदलोरी टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज मैं आया हुआ हूँ शिवगढ़ ब्लॉक के औस्थिंगपुरा गांव में, जहाँ पर सुशील पासी जी की जनसभा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं, बस फरवरी में आपके चुनाव होने हैं। और यहाँ पे सुशील पासी जी का देखिए बहुत ही बड़ा काफिला आया हुआ है, भीड़ है, जहाँ पे उनको मीटिंग करनी है। आज वो बताएंगे, ताकि हम और लोगों से पूछेंगे यहाँ के लोकल कि वो कैसे प्रत्याशी को पसंद करते हैं, सुशील पासी जी को या फिर किसी और प्रत्याशी को, या फिर कैसे उनका नज़रिया होगा देखने का, काम के ज़रिए से देखेंगे वो, या फिर वो देखेंगे कि यहाँ का लोकल नेता मेरा कौन है। मैं यहाँ के लोकल मतदाताओं से जानूँगा, यहाँ के लोकल वोटरों से जानूँगा, यहाँ की राय लूँगा कि लोग कैसा काम चाहते हैं अपने प्रत्याशी से और क्या उम्मीद रखते हैं कि कैसा काम करे। चलिए हम धीरे धीरे आपको दिखाते हैं जहाँ मीटिंग हो रही है और ले चलते हैं आपको मीटिंग की तरफ। आप देख सकते हैं इधर सामने पे सुशील पासी जी की जनसभा चलने हमारे बीच में पधार चुके हैं और लोगों का इंतजार ख़त्म हुआ। सुशील पासी जी हमारे बीच में आ चुके हैं और इनसे बस कुछ देर बाद हम बात करेंगे और जानकारी करेंगे। सीधे बछरावा विधानसभा सीधे सुशील पासी जी आ चुके हैं। हम केवल एक बात पूछना चाहेंगे माननीय सुशील पासी जी से, आप जिस रोड से अभी आए हैं, आपने देखा है रोड काफ़ी बेहद तक बहुत ही ख़राब है। आपका इस पर क्या कहना, आप इस रोड के लिए क्या कर सकते हैं चुनाव जीतने के बाद? पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों का बुरा हाल है, जर्जर हालत है जी। और बछरावा विधानसभा में तो बहुत ही बुरा हाल है जी। ये तो सड़क ठेकेदारों ने लूटा है इसको जी। इसका डामर गिट्टी सब लूट लिया है जी। तो लूट हुई है, गड्ढे नहीं पाटे गए हैं, सड़कें नहीं बनी हैं जी। तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जी। 32 साल से हमारी सरकार नहीं है जी। तो इस नाते से ये दुर्दशा उत्तर प्रदेश की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस बार कांग्रेस को मौका देगी और हम सड़कें ही नहीं ठीक करेंगे, हम रोज़गार के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि लड़कों को जिस तरह से लाठियां पीटी गई हैं, बच्चों की परीक्षाएं में जिस तरह से धांधली की गई है और मतलब बच्चा रोज़गार मांग रहा है उसको लाठी मिल रही है। तो मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश दुर्दशा से झेल रहा है। ऐसे में उम्मीद भरी निगाहों से जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल है कि आप पिछले 4 पंचवर्षीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये आपकी बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो आपका लोगों पर प्यार कैसा है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, कांग्रेस की ही सीट है जी। ये लगातार आप इसका इतिहास देखेंगे तो ये कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का लगातार एमएलए बना है जी। इत्तेफाक से 1-2 बार ऐसा हुआ होगा कि दूसरे को मौका मिला होगा जी। और मैं निर्दलीय लड़ा हूँ, अब तक छोटे दल से लड़ा हूँ, मेरे जीवन का पहला चुनाव होगा, एक राष्ट्रीय पार्टी से कांग्रेस पार्टी के सिंबल से लड़ रहा हूँ। तो अभूतपूर्व चुनाव होगा, ऐतिहासिक चुनाव होगा और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी आएगा वो इस बछरावा विधानसभा में उसको मौका मिल चुका होगा, उससे कोई काम नहीं किया है तो इसीलिए उसको नकारा गया है। और हमें जनता भरपूर प्यार देना चाहती थी लेकिन हम दल से नहीं रहते थे। तो इस बार ऐतिहासिक चुनाव होगा और जनता मुझे हर जाति, हर बिरादरी, हर वर्ग के लोगों का अभूतपूर्व मतलब जो है मुझे प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। हम ऐतिहासिक जीत कर जाएंगे। दर्शकों का एक सवाल और है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये विधानसभा चुनाव आप जीत जाते हैं तो जीतने का सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा? आप क्या करेंगे अपनी जो सभा के लिए? सबसे पहला तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। बछरावा विधानसभा में विकास तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। एक वचन मैं बछरावा की जनता को दे रहा हूं कि जीतने के बाद जो नेता जीत करके गया वो कभी लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हुआ, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए काम किया होगा। कोई भी विधायक बना हो, सत्ता किसी की रही हो, मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता। लेकिन मैंने 22 साल से मैं सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आया हूँ, समाज की सेवा के लिए आया हूँ। हमने अपना जीवन और जवानी सब दांव पर लगाई है। हमने यहाँ का दर्द देखा है कि विधायक जीतने के बाद कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करता होगा, लेकिन जो लोग वोट देते हैं, 65,000 लोग वोट देते हैं, 60,000 लोग वोट देते हैं, लेकिन काम करता है 4-6-10 लोगों के लिए। सुशील पासी बछरावा की जनता को और मतदाताओं को और कांग्रेस पार्टी के एक-एक सिपाही को मैं वचन देता हूँ कि जीतने के बाद ये मेरी कलम नहीं होगी, बछरावा की जनता की कलम होगी।
जैसा कि लोग यहाँ के बताते हैं कि हमारे लोकल नेता हैं, हमारे ग्रामीण नेता हैं, और हम जब इनको याद करेंगे तभी आएंगे, तो कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक इसको आप मानेंगे? देखिए, जो मेहनत से कोई चीज़ पाता है ना तो उसकी कदर करता है। जी। अब तक जितने भी विधायक हुए हैं वो एक्सीडेंटल विधायक हुए जी। हैं, एक्सीडेंटल एमएलए हुए हैं, जी। जिनको बिना मेहनत के मिला है। जो आदमी मेहनत करके कोई चीज़ पाता है, जी। निश्चित तौर पर उसे एक एक मतदाता की चिंता होती है, एक जी। एक कार्यकर्ता की चिंता होती जी। है, और वो अपने संगठन से लेकर जनता की चिंता करता जी। है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी। एक एक जनमानस की सम्मान की, सुरक्षा की और स्वाभिमान की और उनके विकास के लिए मैं लगातार संघर्ष करूंगा, लगातार उनके लिए काम करूंगा। जी, धन्यवाद जी। आप सुशील पासी जी की मीटिंग में आए हुए थे। हाँ। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे वादे किए, तो वो क्या लगता है, ये जो इन्होंने वादा किया, वादा पूरा करेंगे नहीं पूरा करेंगे? हाँ, उम्मीद तो लगती है कि वादा पूरा करेंगे। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार अवस्थी, कहाँ के हैं आप? दुल्लापुर के। दुल्लापुर निवासी हैं आप? हाँ। तो वो क्या लगता है, मतलब आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं ये काम करेंगे ही करेंगे? अरे विश्वास, बचनों के हिसाब से विश्वास लगता है कि करेंगे काम, और जी। फिर अब की बार देखा जाए फिर का। हाँ, उनके भीड़ पुश्तैनी खैर- चीज़ भीड़ तो है खैर- नहीं। भीड़ तो खैर काफ़ी इकट्ठा थी। हाँ। जी, तो आपका रोड काफ़ी ख़राब है, तो इसका आपने जिक्र नहीं किया यहाँ पे विधायक जी के सामने कि मेरी रोड बननी चाहिए? उन्होंने पहले ही कह दिया तो फिर जिक्र क्या करें। लेकिन फिर भी अपनी बात तो रखना चाहिए था आपको। हाँ, बात रखेंगे, अब बनने दो पहले। जी, हाँ। तो क्या बन गए तो बनवाएंगे रोड, क्लियर है? हाँ, बनवाएंगे। आपके और मुद्दे क्या हैं अपनी ग्राम सभा के लिए, क्या करवाना चाहते हैं आप विधायक से? अरे और फिर देखा जाएगा फिर। जी, हाँ। धन्यवाद।